जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ दूसरा भाग में हम जाते हैं। पहला आदम और आखिरी आदम, इसका दूसरा भाग। ओके, तो पिछले भाग में हमने देखा सब कैसे परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम कैसा था, परमेश्वर की क्या इच्छा थी, और आदम ने पाप करके क्या किया। ओके, और अब कैसे आत्मिक मृत्यु आ गई, कैसे शैतान के अधीन में आ गया, वो सब कुछ हो गया। कैसे शैतान को अधिकार मिला, वैभव मिला इस धरती पर। वही वो कहता है यीशु को, ये सारी चीज़ मुझे सौंपी गई है। हालांकि परमेश्वर ने नहीं दिया था, धोखे से उसने आदम और हव्वे से धोखे से पाप करा के उसने ली थी, और सारे मनुष्य में आत्मिक मृत्यु आ गई, क्योंकि पाप के वजह से आत्मिक मृत्यु आ गई। एक मनुष्य के कारण पाप आ गया, और सारे संसार में पाप आ गया, और पाप के कारण आत्मिक मृत्यु आ गई। सारे मनुष्य ने पाप किए और सारे आत्मिक मृत्यु में आ गए। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे आत्मिक मृत्यु से अनंतकाल का जीवन हमें फिर से मिला। तो याद रखिए कि कोई भी धार्मिक नहीं था, पाप के कारण सब पापी हो गए थे। जैसे रोमियो के अध्याय 3:23 में देखा, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित थे। तो कुछ वचन पढ़ते रोमियो के अध्याय 13 में, देखें कि क्या क्या हुआ, कि प्रभु क्या कहता है अधार्मिकता के बारे में। रोमियो के अध्याय 3:10 से पढ़ते हैं। या 9 से पढ़ते हैं। तो फिर क्या कहूँ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लग चुका है कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। ओके, और आगे जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों पे सांप का विष है, और उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा है। उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। यानी यहाँ पे कुछ स्वभाव लिखा है अधर्मियों का, जो मनुष्य अधर्मी हुए, पाप में आ गए, और ये सारा जो लिखा है सारा शैतान का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया, आत्मिक मृत्यु में आ गया। तो इसलिए कोई भी नहीं था, कोई भी शैतान का सामना नहीं कर पाता था। इसलिए सारे शैतान के गुलाम बन गए, पाप के गुलाम बन गए। जो पाप के गुलाम हैं वो शैतान के गुलाम है, क्योंकि शैतान जो है पाप का बाप है। और शैतान को सारे सामर्थ्य था, शैतान को याद रखिए सामर्थ्य था अधलोक पे और मृत्यु पर, आत्मिक मृत्यु पर और अधलोक पे। किसका सामर्थ्य था? शैतान का था। और सारे मनुष्य जाति का प्राण शैतान के हाथ में था, आत्मिक मृत्यु के कारण। शैतान जानता था कि कोई भी आदम के वंश यानी मनुष्य जाति, कोई भी उसके पास से अधिकार और सामर्थ्य वापस नहीं ले सकता। ओके, अधिकार और सामर्थ्य नहीं ले सकता, क्योंकि सारे मनुष्य उसके गुलाम बन चुके हैं, आत्मिक मृत्यु में आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे परमेश्वर बचाएगा?
तो याद रखिए, परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई और उसने ठान ली कि वो मांस लहू में आएगा। ओके, वो मांस लहू में आएगा क्योंकि शैतान ने चैलेंज किया परमेश्वर को कि देख, ये अधिकार मैंने तुझसे नहीं लिया, मैंने अधिकार जो है इस पृथ्वी पर, धरती पर, ये धरती का अधिकार, वैभव सब आदम से मैं लिया हूँ और आदम ने वापस लेना है। वो मेरे वंश में अभी, क्योंकि आत्मिक मृत्यु में आ गया, मैं उसका मालिक हूँ और उसने अपने आप को मेरे चुंगल से छुड़ाना है। और शैतान जानता था वो नहीं कर सकता आदम ऐसा, क्योंकि उसका गुलाम बन चुका है पाप के कारण। तो परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा भेज दिया। याद रखिए, परमेश्वर का बेटा यानी उसका वचन है, उसका वचन, क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 1 और 2 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन, अपने बेटे को इस संसार में भेजा, हमें छुड़ाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। और वो कैसे आया? याद रखें, यही यूहन्ना की अध्याय 1 और जब हम 14 में पढ़ते हैं, ओके, यूहन्ना के अध्याय 1 और 14 लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, यानी वचन ने शरीर लिया। मगर ये शरीर कहाँ से लिया? ओके, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो ये वचन जो है उसने शरीर लिया, और ये शरीर किसके ज़रिए लिया? एक कुंवारी के ज़रिए, कुंवारी के गर्भ में वो आया, कुंवारी के गर्भ में आया। जैसे यशायाह के अध्याय 7 में लिखा है, 7:14 में लिखा है, और एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जनेगी जिसका नाम इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। तो एक कुंवारी के ज़रिए आया। याद रखिए, कुंवारी क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था कि स्त्री ही मनुष्य जाति को जन्म देगी, उत्पत्ति के अध्याय 3 में, जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जब तू बच्चे जनेगी तो तुझे बहुत तकलीफ होगा। एक दंड था हव्वा का, पाप की वजह से उसको दंड मिला। तो जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो स्त्री के ज़रिए आता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी एक कुंवारी स्त्री के गर्भ से शरीर लेके आने की आवश्यकता हुई, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। वह अपना प्रतिज्ञा और यह अपना वचन हमेशा उठाए रखता है। तो ये परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अनंतकाल का परमेश्वर जो है, एक कुंवारी के गर्भ से शरीर लेके इंसान होके इस संसार में आ गया। और याद रखिए, वो पवित्र जीवन जिया, धार्मिक जीवन जिया, धार्मिकता का जीवन। उसमें कोई भी पाप नहीं था, कोई भी पाप नहीं। ओके, क्योंकि उसने उस ज़माने के जो यहूदी जो उसके साथ आते थे वचन सुनने के लिए, चमत्कार देखने के लिए, या यीशु का प्रचार सुनने के लिए, तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम में से कौन है जो मुझ में क्या पाप है बता सकता है? ये आप और मैं नहीं कह सकते, मगर परमेश्वर के अंदर कोई भी पाप नहीं था, कुछ भी पाप नहीं था। ओके, कुछ वचनों से हम देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे प्रभु यीशु यूहन्ना के 8:46 में
प्रभु कहता है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे खुलेआम यीशु प्रभु उनसे कहता है कि तुम में से कौन बता सकता है कि मुझ में पाप है, कौन तुम में से मुझे पापी ठहरा सकता है। और उसका जीवन कैसा था हम थोड़ा सा देखेंगे। पतरस की किताब में जाएंगे, पहले पतरस का किताब में अध्याय 2 और वचन हम 21 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। अभी क्या आदर्श है? ना तो उसने पाप किया, यानी प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, ना करने में, ना बोलने में, ना सोच में, और ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तो याद रखो, परमेश्वर का जीवन पवित्र जीवन था, बोलने में, करने में, सोच में। ओके, और इसी के कारण उसने अपने पवित्र देह में सारे मनुष्य जाति के पाप ले लिए, सारे मनुष्य जाति के पाप, आदम से लेके जब तक प्रभु यीशु नहीं आएगा संसार का न्याय करने के लिए, हर एक मनुष्य जो जन्मेगा तब तक हर एक का प्रभु यीशु ने पाप उस क्रूस पर लिए हैं। ओके, और यही हम देखते हैं कि वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा। अपने पापों को कहाँ लिया? प्रभु यीशु ने अपने शरीर में, अपने पवित्र शरीर में लिया और वो क्रूस पे चढ़ा, और हमारे लिए उस क्रूस पे वो मर गया। ओके, तो क्रूस पे मरने से क्या हुआ? और एक बात याद रखो, कोई भी नहीं जानता था, यीशु ने नहीं बताया कि क्रूस पे, ये जानते थे वो मर जाएगा, जी उठेगा, मगर क्रूस पे किस लिए मरेगा किसी को भी पता नहीं था, यीशु ने नहीं बताया। यहाँ तक कि शुभ समाचार मत्ती रचित या लूका की कहीं पे भी उसने कहा, 3 बार बताया क्रूस पे जाने से पहले, या मरकुस की किताब में कहीं पे भी उसने नहीं बताया कि किस लिए वो जा रहा है। ये लिखा है कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, मगर ये कहाँ पे भी प्रभु यीशु ने नहीं बताया कि वो क्रूस पे हमारे पाप लेंगे। आपको पता है, अगर वो बताते तो शैतान यीशु को कभी भी क्रूस पे नहीं चढ़ाता, उसको नहीं मारता। कहाँ पे लिखा है ये भी हम देखते हैं, पहले कुरिन्थियों की किताब में जाएंगे, और पहले कुरिन्थी की किताब में जाते हैं और अध्याय 2 में जाएंगे और पढ़ेंगे कि 7 और 8 पढ़ेंगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहरा। यानी गुप्त बातें अब बताया कलीसिया के लिए प्रभु ने जी उठने के बाद कि गुप्त बातें क्या थी, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। वो रहस्य क्या था? कि यीशु प्रभु हमारे पाप लेगा। हमें देखो, अब हमें पता है कि यशाया का अध्याय 53 में क्या लिखा है, भजन संगीता 22 में क्या लिखा है,
मगर वहाँ पे पहले जो हैं नहीं जानते, क्योंकि सेवक लिखा है मेरे सेवक को ऐसा होगा, मेरे सेवक को ऐसा हुआ। वहाँ पर नहीं लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र को ऐसे होगा, इसलिए कोई नहीं जानता था, ये रहस्य रखा था। हालांकि वो सब बातें यीशु के बारे में बताएं, मगर कोई नहीं जानता था, याद रखिए। तो अगर यीशु मसीह क्रूस पे सारे मनुष्य जाति का पाप लेगा, पापों का भरपाई करेगा, ये अगर शैतान और उसके हाकिम जानते थे तो कभी नहीं चढ़ाते प्रभु को। ओके, अभी क्रूस पे मरने से क्या हुआ? सबसे पहले इब्रानियों के अध्याय 2 और वचन 14 पढ़ेंगे। इब्रानियों के अध्याय में जाएंगे, इब्रानियों के अध्याय 2 का 14 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सौभाग्य हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी यीशु मसीह उस क्रूस पे मर के जो आत्मिक मृत्यु का सामर्थ और अधोलोक का सामर्थ जो शैतान के हाथ में था, उसने वो ले लिया, वापस ले लिया। और ये हम देखते हैं कैसे ले लिया, कहाँ पे लिखा है। तो हम जाते हैं प्रकाशित वाक्य के अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 और वचन हम 17 और 18 पढ़ेंगे। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ओके, यीशु का रूप है जो यूहन्ना को प्रकट हुआ। अभी हम पढ़ते हैं 17 से। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। ओके, मैं मर गया था, अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। तो प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे कि अधोलोक और मृत्यु की कुंजियाँ जो शैतान के पास थी पहले, परमेश्वर ने निकाल दिया। जो इब्रानियों के अध्याय 2:14 में हमने देखा, उसके पास सामर्थ था आत्मिक मृत्यु का, अधोलोक का, तो यीशु मसीह ने वो निकाल दिया। कैसे निकाला? क्रूस पे निकाला। कहाँ लिखा है? आओ देखते हैं। कुलुस्यों की किताब में जाते हैं। कुलुस्यों की किताब में जाएंगे हम और कुलुस्यों की किताब अध्याय जाएंगे 2 में। कुलुस्यों की किताब अध्याय 2 और वचन पढ़ेंगे 14 और 15 पढ़ेंगे। ओके, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और 15 में क्या लिखा है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये प्रधानताओं और अधिकारों और हाकिमों कौन हैं? याद रखिए, इफिसियों के अध्याय 6:12 में लिखा है, ये स्वर्गीय स्थानों में शैतान और उसके दुष्ट आत्मा, ओके, जो अधिकार ही हैं, जो हाकिमों हैं और दुष्ट आत्मा की सेना स्वर्गीय स्थानों में है। ये 6:12 में लिखा है। तो प्रभु ने क्या किया? क्रूस पे उन पे जय पाके उनको
खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उनका नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया क्रूस पे। ओके, शैतान को पूरी तरह से कुचल दिया, उसके सर को कुचल दिया, उस सर्प का। और अभी याद रखो, जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, तो किस लिए हम ये सब चीज़ें देखती हैं? क्योंकि पहले आदम जो है मट्टी का बनाया हुआ, वो अधिकार खो दिया पाप करके। मगर आखिरी आदम जो हमारा यीशु मसीह, जो स्वर्ग से आया, शैतान को कुचल दिया उसने और हमें आत्मिक जीवन दे दिया। जो आत्मिक मृत्यु आदम गया था, आदम, और आदम के वजह से सारे मनुष्य जाति में आत्मिक मृत्यु आए, तो यीशु मसीह स्वर्ग से आके क्या किया? शैतान को कुचल दिया और उसने हमें आत्मिक जीवन दिया है। और वही नहीं, अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? सांपों को और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। ओके, कहाँ पे लिखा है? देखो, लूका की अध्याय 10 में जाएंगे हम। लूका की अध्याय 10 और वचन 19 में प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया हूँ, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगा। सांप और बिच्छू का मतलब, सांप है शैतान, बिच्छू जो हैं उसकी दुष्ट आत्माएं। उस पे प्रभु ने हमें सामर्थ दिया। कैसे? क्रूस पर जय होके हर एक विश्वासी को ये सामर्थ है कुचलने के लिए। हमने शैतान से डरना नहीं, उसको कुचलना है पैर के नीचे यीशु के नाम से। और वही नहीं, जैसे मरकुस का अध्याय 16 और 17 से पढ़ेंगे, जो शुभ समाचार प्रचार करते हैं विश्वास करके प्रभु के नाम से, वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और बीमारों पे हाथ रख के चंगाई देंगे, और वो अन्य भाषा में बोलेंगे, नई नई भाषा में बोलेंगे। और कोई भी हानिकारक अगर देगा कोई विश्वासियों को, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमें, हमारी रक्षा करता है। कोई भी हमें हानि नहीं होगी दुष्ट के कोई चीज़ों से। फिर प्रभु ने कहा, मैं कलीसिया बांधूंगा और अधलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। तो परमेश्वर ने हमें जाके प्रचार करके शैतान के अंधकार के फाटकों को जहाँ जहाँ है वो नाश करके, जो कैदियाँ बैठे हैं, जो आत्माएं जो अंधकार में बैठे, उनको स्वर्गराज में लाना है। तो परमेश्वर यीशु ने इतना सामर्थ्य दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है। इसलिए मरकुस का अध्याय 16-15 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, जाओ सारी सृष्टि में और शुभ समाचार प्रचार करो, और ये चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे साथ होंगे, जो पवित्र आत्मा करेगा, ताकि गवाही के लिए कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह में उद्धार है। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, अब प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। इस आत्मिक मृत्यु से निकाल के हमें अनंत काल का स्वर्ग राज दिया है। तो हमने फिर से पाप में नहीं जाना है। याद रखें, अगर पाप में जाते हैं तो क्या होता है? शैतान को अधिकार देते हैं। पाप से क्या मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो क्या लिखा है, एफिसियों के अध्याय 4 वचन 4 और 27 पढ़ेंगे। एफिसियों के अध्याय, एफिसियों का किताब अध्याय 4 और वचन 27 में क्या लिखा है? प्रभु क्या कहता है? कहता है, 26 से पढ़ेंगे, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी क्रोध आएगा तो पाप मत करो, ऐसे लिखा है। क्रोध आएगा तो चुपचाप उठो, चले जाओ बाहर, किसी को अनाप शनाप मत बोलो, झगड़ा मत करो। ओके, और ये गुस्सा जो है, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले, शाम होने से पहले हमने क्या करना है? ये निकाल देना है। ओके,
हमारे मन में, हृदय में क्रोध नहीं रहना है और शैतान को अवसर नहीं देना है। जितने देर हम क्रोध रखेंगे या पाप रखेंगे, उतने देर शैतान को हम अधिकार देते हैं हमारे जीवन में। और शैतान किसी का प्यार करने वाला नहीं है। वो आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। यूहन्ना के अध्याय 10:10 लिखा है, वह प्रभु आया है बहुतायत का जीवन देने के लिए। हमें क्या मतलब है शैतान से? कोई मतलब नहीं। हमने परमेश्वर के अधिकार में चलना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना है। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, वो अधिकार शैतान के कामों को, अंधकार के कामों को नाश करके, जो कैदियाँ हैं, जो आत्माएं जो खो गए हैं, उनको बचाने के लिए। और शैतान का क्या चाल रहता है? विश्वासियों को पाप में उलझ के, उनको बंदिशों में ला के उनको निकम्मा करना। हमने ऐसा नहीं होने देना है। हमने प्रभु के सामर्थ्य में चलना है, अधिकार में चलना है और उसके राज्य को नाश करना है, अंधकार के राज्य को नाश करना है, उसके कामों को नाश करना है। जैसे दुष्ट आत्माएं कितने लोगों में घुसे, दुष्ट आत्मा निकालना है। कितने लोग बीमार हैं, वो बीमारी को चंगाई देना, ये सब शैतान के काम है। और हर रोज़ हमने कैसे जीना है? हमने विश्वास में जीना है, विश्वास में जीना है। प्रभु कहता है जब मैं आऊँगा क्या मैं विश्वास पाऊँगा? और प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 10:22 में, जो अंत तक विश्वास में धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। याद रखो, प्रभु कहता है मेरे धर्मी दृष्टि से नहीं मगर विश्वास से जिएंगे। हर रोज़ हमें विश्वास में जीना है, प्रभु के सामर्थ्य से जीना है, प्रभु के अधिकार में जीना है, पवित्र आत्मा का सुन के जीना है। और कोई भी पाप को, शैतान के काम को हमारे ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है, हालांकि उसको नाश करना है। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कितना क्या कुछ किया है। हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हम प्रभु के लोग नहीं थे, हम शैतान के चुंगल में थे, हम पाप में थे। शैतान मालिक बन चुका था। हर एक मनुष्य के पाप जो हैं, जो अंधकार में हैं, उन प्राणों पे किसको अधिकार था? शैतान को। अधोलोक पे उसका अधिकार था, आत्मिक मृत्यु पे उसका अधिकार था। कितने हमने धन्यवाद करना है हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो स्वर्ग से आखिरी आदम करके उतरा और उसने शैतान को कुचल दिया और आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन देने वाला प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे भाइयों बहनों। ये दूसरा और आखिरी भाग समाप्त करते हैं, जो पहला आदम और आखिरी आदम, जिसका मतलब है जो हमने पढ़ा पहले कुरिन्थी के अध्याय 15 और 45 में। धन्यवाद करते हैं पिता, वचनों को समझाने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। किस लिए प्रभु को शरीर लेके आने की ज़रूरत पड़ी, किस लिए प्रभु को मांस लहू में आने की ज़रूरत पड़ी, किस लिए प्रभु को आखिरी आदम बन के आने की ज़रूरत पड़ी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।